हेलो स्टूडेंट, वेलकम योर यूट्यूब चैनल। अवर क्लास इज 15 और आज क्लास 10th में हम अपनी स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति टेबल बनाना सिखाएगा आपको। और तो इससे पहले हम करा चुके हैं, आपको पहले एक्सरसाइज करा चुके हैं। तो जो स्टूडेंट ने हमारी अभी पहली वीडियो नहीं देखी है त्रिकोणमिति के ऊपर, वो स्टूडेंट हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि जब भी आपने वो वीडियो देखी हुई होगी तो आपको ये वाला टॉपिक जब चलेगा त्रिकोणमिति में, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने आएगा। और बिल्कुल 10th क्लास वाले स्टूडेंट्सों के लिए तो बिल्कुल नई बात है ना स्टूडेंट। तो आप ध्यान से देखेंगे और इनके नोट्स बनाते चलेंगे, क्योंकि जब तक कि आप नोट्स नहीं बनाओगे, लिखोगे नहीं कॉपी में, तो इतना जल्दी आपको दोबारा रिवीजन करने में भी आसानी होगी। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं अभी हम अपना त्रिकोणमिति टेबल। किस तरह से बनाते हैं, इसमें हम साइन के 0 का 30 का 45 60 और 90 के मान हमें निकालने होते हैं। तो साइन में सभी के मान, कोस में यहाँ पर आ जाएंगे इसी तरह से, और फिर टेन कोट सेक कोसेक सभी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से निकालते देखिए, हम काउंटिंग लिख लेंगे 0 1 2 3 4 तक की काउंटिंग लिख लेते हैं, और फिर सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे। सभी को क्या कर दिया हमने, 4 से डिवाइड कर दिया, और सभी का स्क्वायर रूट कर दिया हमने। और अब स्क्वायर रूट के बाद जो वैल्यू हमें मिलती है वो हमारी साइन की वैल्यू होती है। ठीक है, यानी 0.4, 0 का कुछ भी हो तो 0 रहेगा, तो ये साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई। ये साइन 30 की हो जाएगी, ये 45 की, ये 60 की और ये 90 की। तो 1/4 तो क्या आ जाएगा, रूट में से बाहर आएगा, तो 1/2, यानी साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2। इसी तरह से 2 से डिवाइड हो जाएगा 2, तो ये 1/√2 रहेगा, 2 तो रूट में ही रहेगा। तो साइन 45 की वैल्यू आ जाएगी 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू रूट तो 3 में रह जाएगा, और 4 का आ जाएगा 2 बाहर। साइन 60 की वैल्यू जाएगी √3/2। इसी तरह से ये इससे कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। साइन 90 की वैल्यू होगी 1। ये हमें साइन की वैल्यू निकल जाती है। इधर से अब हम यदि इधर से अपोजिट करके लिखना शुरू कर देंगे तो ये कोस की वैल्यू हो जाएगी, यानी 1 किसका हो जाएगा, कोस 0 का मान 1 हो जाएगा, कोस 30 का मान √3/2 हो जाएगा। जो साइन 60 का है वो किसका हो गया, कोस 30 का। ये यहां पर आ गया, यहां आ गया। साइन 45 और कोस 45 का यही वैल्यू रहेगी 1/√2, और ये यहां आ जाएगा, और 0 यहां पर। ये होगी आपकी कोस की वैल्यू। ये किसकी होगी, हमारी कोस की वैल्यू होगी। किसकी, कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 30 की वैल्यू √3/2, कोस 45 की 1/√2, कोस 60 की 1/2, और कोस 90 का मान हो गया 0। अब tan की वैल्यू लिखनी है हमें। तो आप सभी को पता ही है tan थीटा बराबर क्या होता है, बताओ भाई, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो टेन की वैल्यू निकालनी है तो इन अपॉन में रख दीजिए सभी को। जब अपॉन में रखो तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0 ही। तो टेन 0 की वैल्यू 0 हो गई आपकी। टेन 30 की वैल्यू तो इन अपॉन करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/√3। देखिए 2 से 2 कट गया तो यहाँ 1 बच गया, और यहाँ √3। तो टेन 30 की वैल्यू होगी 1/√3। इनको अपॉन में करोगे तो सेम टू सेम में कट जाएगा इससे। तो ये जब इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1, यानी tan 45 की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 1 हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से अपॉन में करेंगे, 2 से 2 कटेगा, ऊपर √3 बचा, नीचे 1, तो ये √3/1 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू होगी, tan 60 की। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, tan 60 की हो जाएगी √3/1, यानी √3 हो गई। अब इसी तरह से 1/0 करोगे तो ये हो जाएगा इन्फिनेटिव। ये क्या हो जाएगा हमारा, इन्फिनेटिव। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाता है tan की वैल्यू। अब tan से हमें किसकी निकालनी होती है, कोट की। tan के बाद किसकी निकाले, कोट की। तो इन्हीं वैल्यू को, tan का अपोजिट क्या होता है, कोट। tan का उल्टा क्या होता है, कोट। tan थीटा इजिकल टू होता है 1/कोट थीटा। tan थीटा इजिकल टू क्या होता है, 1/कोट थीटा। तो सभी को इधर से लिखना शुरू कर दे, जैसे साइन की कोस में लिखी हमने, या उल्टे कर दोगे तो इन्फिनिटिव को क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा ये। और √3 tan कोट 30 का मान हो जाएगा, कोट 45 का मान 1 ही रहेगा, और 1/√3 जाएगा कोट 60 की वैल्यू, ये वाली कोट 60 की, और ये 0 यहां चला जाएगा, तो कोट 90 का मान 0 हो जाता है आपका। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हमें लिखनी होती है सेक की। तो आपको पता ही है सेक थीटा बराबर क्या होता है, बताओ, 1/कोस थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/कोस थीटा। तो
सेक की वैल्यू कोस की वैल्यू को 1 करोगे तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, सेक की। 1/1 करोगे, ठीक है, 1 ही रहेगा। इसे उल्टा करोगे √3/2 को उल्टा करोगे तो 2/√3 हो जाएगा। देखिए इसे उल्टा करोगे आप तो √2 आ जाएगा, और 1/2 को कोस 1/2 को उल्टा करेंगे 2 आ जाएगा। उल्टा होता है ना साइन कोस का, साइन कोस का सेक उल्टा होता है ना, अपोजिट होता है। और कोस 0 है, इसके अपन उल्टा करोगे तो 1/0 यानी इन्फिनिटी हो जाता है। क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। अब किसकी वैल्यू रहेगी बस, कोसेक की। तो कोसेक की वैल्यू आपको निकालनी है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा। या तो इस तरह से लिखे कि ना अपोजिट कर दीजिए, या कोसेक की वैल्यू लिखनी है तो इस वैल्यू को यहां लिख दीजिए, इनको यहाँ, इसको ये नहीं रहेगा, ये यहां चला जाएगा, है ना। इधर से लिखना, उनको वैल्यू को पलट दीजिए इधर को, तो इन्फिनिटी यहां गया, 2 यहां पर, √2 यहीं रहेगा ये, और 2/√3 और जी आ गया 1। इस तरह से हम इसको टेबल को बना लेते हैं अपनी। ठीक है स्टूडेंट, ये तो एक टेबल बनाने का तरीका हो गया, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एक और मेथड हमने बता रखा है, शॉर्ट्स में बताया आपको। देखिए किस तरह से हम साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन का जो फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बराबर होता है √ फिंगर ब्लो अपॉन 2, फिंगर ब्लो अपॉन 2, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। तो किस तरह से, ये हैंड है हमारा, मान लो ऐसी बना लेता हूं भाई मैं, ड्राइंग तो मेरी अच्छी है नहीं, ये हमारा मान लो। तो ये साइन की वैल्यू निकालना चाहते हैं हम, यहां से हम लिखेंगे 0, 30, 45, 60 और 90। तो इसके क्या बताया हमने आपको, किस तरह से निकालेंगे हम, साइन की वैल्यू निकालनी है तो साइन, जैसे साइन थीटा इक्वल टू क्या है, √ फिंगर ब्लो अपॉन 2। फिंगर ब्लो जैसे हमें निकालनी है साइन 60 की वैल्यू, ठीक है, तो √ साइन 60 से नीचे कितनी फिंगर है, 1 2 3, तो रूट में 3 आ गया, अपॉन में 2। देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या आ गई, √3/2। देखो यही। और किसी की निकालनी है, साइन 30 की निकालनी है, साइन 30, तो साइन √ फिंगर ब्लो 30 से नीचे कितना है, 1, √ में 1 आ गया, अपॉन 2, तो 1/2 1/2 ही रहेगा। देखिए साइन 30 की वैल्यू ये 1/2 आ गई। तो इस तरह से भी हम साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं, फिंगर ब्लो अपॉन 2। और यदि हमें कॉस की निकालनी है तो फिंगर अबव अपॉन 2 हो जाता है, फिंगर अबव अपॉन 2 हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, टेन की भी निकालते हैं इसी तरह से, हमने सोर्स वगैरह बता रखे हैं, उसमें आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो गया हमारा टेबल को बनाने का मेथड। अब टेबल आपको याद करनी है, टेबल की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जब ये आपको याद होगी तो क्वेश्चन आप फटाफट करते चले जाएंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती आपको। जो हम एक्सरसाइज कराने वाले हैं उसमें आपको ये एक एक वैल्यू पता होनी चाहिए, तो आप पुट करते चले जाएंगे। नहीं पता होगी तो आप पुट नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको ये क्या कर लेनी है, टेबल याद कर लेनी है। और जिस तरह से मैंने समझाया उस तरह से यदि आप याद कर लो तो बिल्कुल ही इजी मेथड है आपको याद करने का। ये याद कर सकते हैं आप, इसको बना भी सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे चलते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 8.2 8.1 आपको करा चुका है। जिस स्टूडेंट ने अभी तक की 8.1 की वीडियो नहीं देखी है तो वो हमारे जाकर पीछे वीडियो देख सकता है। 8.1 त्रिकोण मिति की जो पहली एक्सरसाइज है वो भी करा चुके हैं हम, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ज्यादा देखोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, पहले देख चुके होगे तो इसे ज्यादा समझ में आ सकता है। तो देखिए अब ये भी हमने टेबल बताई है, और पहला क्वेश्चन क्या है, साइन 60 कोस 30 साइन 60। यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी है। यदि आपको वैल्यू याद है तो आप फटाफट वैल्यू रखते रहेंगे। देखिए इस तरह से करेंगे भाई से, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 मल्टीप्लाई कोस 30। अब कोस 30 की वैल्यू रखनी है। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, वो भी √3/2 ही होती है, प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। इसे सोल्व कर लेंगे आप, √3 की √3 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 आ जाएगा, और 2 की 2 में 2 3 4, रूट का रूट में मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो जाता है, प्लस 1 की 1 में 1/2 2 4। एलसीएम आ गया आपका 4, 3 + 1, तो ये 3 + 1 क्या हो गया, 4/4, 4 से 4 कैंसिल आ गया, क्या हो गया इसका वैल्यू 1 आ गया आपकी। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी समझ में आ गया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है समझने में तो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में भी लिखकर पूछ सकता है। सेकंड,
इसका आंसर। किस तरह से सोल्व करेंगे, देखिए यहां भी आपको वैल्यू रखनी है, क्या है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो ये कोस 45 की वैल्यू रखेंगे, फिर उसका हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 2 मल्टीप्लाई कोस 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो √3/2 इसका हम स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन 60 की वैल्यू वो भी √3/2 ही होता है, इसका भी हम स्क्वायर करेंगे, तो 2 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस देखिए ये दोनों सेम ही है, प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्यों हम स्क्वायर को सोल्व करें, ये सेम टू सेम इससे कट गया, तो क्या बचा ये 2 एकम 2, यही आंसर बच जाएगा इसका, है ना इजी क्वेश्चन, कर सकते हैं आप सभी। देखिए नेक्स्ट और एक थर्ड क्वेश्चन देखिए भाई, इसको किस तरह से सोल्व करोगे आप, यहां भी आपको वैल्यू पुट करनी है, ये कोस 45 बटे सेक 30 प्लस कोसेक 30, तो कोस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, कोस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 बटे सेक 30, और सेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए भाई, जो कोस 30 की वैल्यू उसको उल्टा कर दीजिए, कोस 30 की वैल्यू √3/2 और सेक 30 की लिखनी है तो 2/√3 हो जाएगा आपका, प्लस कोसेक 30 की वैल्यू जो साइन 30 की वैल्यू में थे 1/2, तो कोसेक 30 की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2/1। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसे सोल्व कर लेंगे, एलसीएम लेके इसे सोल्व करेंगे हम, ये 1/√2 इसका एलसीएम आ गया आपका √3, ठीक है √3 आ जाएगा, तो √3 आ जाएगा 2 की मल्टीप्लाई में, 2 + 2 √3 हो जाएगा, √3 आ जाएगा 1 यहाँ चला जाएगा, और ये ऊपर अब और ये दोनों नीचे, इस तरह से चले जाते हैं मल्टीप्लाई में, √3 1 की मल्टीप्लाई में जाएगा, इधर कर लेते हैं, √3 1 की मल्टीप्लाई में जाएगा तो √3 हो जाएगा, अपॉन में ये √2 नीचे आ जाएगा हमारा, इंटू 2 + 2 √3, ये हो गया। अब इसको आपको सोल्व करना है, या तो आप इसका परिमेयकरण कर दीजिए, रैशनलाइजेशन कर दीजिए इसका, ठीक है, यहां से 2 कॉमन आ सकता है, पहले आप 2 कॉमन ले लीजिए, √3 अपॉन √2 और 2 हमने ले लिया कॉमन, तो यहां 1 बचेगा, ठीक है, प्लस यहां क्या बचेगा √3, ये बच गया हमारा। अब हमें क्या करना है, इसका रेशनलाइज करना है, तो ये 1 + √3 है, इसे हम इस तरह से लिख लेते हैं, देखिए √3 अपॉन 2 √2 और √3 + 1, अब हम इसमें √3 - 1 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेशनलाइज हो जाएगा इसका, और √2 भी हटाना है, तो इसलिए √2 की भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, जिसका रेशनलाइजेशन करना है उसी के अपोजिट साइन की हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, और रूट हटाना था तो √2 की भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। अब ये √2 और √2 तो हो जाएगा नीचे 2, ये √2 और √2 क्या हो गया 2, और ये भी हमारा 2 ही हो गया, ये a + b a - b हो गया, और a + b a - b क्या होता है a² - b² होता है, क्या होता है √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, ये तो ये हो गया। अब ऊपर वाले की √2 और 3, 3 दूनी 6, 6 की जब, अब ये क्या हो गया हमारा √6 इंटू √3 - 1, स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो गया भाई, क्या हो जाता है अब ये हमारा, देखिए क्या हो जाता है 6 × 18 √18, तो ये हो गया -6 एकम 6, बटे में 3 में से 1 घट गया 2 बच गया, ये 2 दूनी 4 गुणा 3 में से 1 गया 2। अब हम इस 18 को क्या लिख सकते हो आप, 18 है अंडर रूट में, 18 को आप लिख सकते हो 9 दूनी 18, 18 को क्या लिख सकते हो 9 × 2 = 18, देखो 18 को आप लिख सकते हो 9 दूनी 18, और 9 का क्या बार आता है अंडर रूट में से 3, ये बच गया 2, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 3√2 - √6 अपॉन 4 × 2 = 8, यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या जाएगा हमारा इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने 3 पार्ट किए हैं, आप 1-2 पार्ट बचा हुआ है तो आप इसे सोल्व करके देख सकते हैं, वैल्यू ही उनमें से मैं पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए 2 tan 30 बटे में 1 + tan स्क्वायर 30, और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है इसका, यानी कौन सा इसका आंसर है वो बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, sin 60 के इक्वल है ये, या cos 60 के, या tan 60 के है, या sin 30 के इक्वल है, ये बताना है हमें। तो पहले हम इसे सोल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू जाएगी, उसको देख लेंगे किसके इक्वल है। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं भाई हम। 2 tan 30 की वैल्यू, अब आपको इनके वैल्यू ही पता है तो इसलिए हम इनके वैल्यू रख कर ही हम सोल्व करेंगे भाई। तो tan 30 की वैल्यू कितनी है आपकी, tan 30 की वैल्यू है आपकी 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर। अब इसे हम सोल्व कर लेंगे अपना, ये 2 एकम 2/√3 हो जाएगा, और ये 1 + 1/3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर से रूट कट गया तो 1/3 बचेगा। ये आगे सोल्व करेंगे 1/√3, इसका एलसीएम आ जाएगा 3, 3 एकम 3 + 1। ठीक है स्टूडेंट, अब ये ऊपर चला जाएगा हमारे और ये बीच में आ जाएंगे, तो 2 × 3 हो जाएगा, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये √3 आ गया, और गुणा 3 और 1 4, 2 से 4 कट गया, 2 बच गया। ठीक है, इस 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 को √3 × √3 भी लिख सकते हो आप, क्योंकि √3 × √3 क्या हो जाता है, √3 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 3 आता है। क्या आता है हमारा 3, तो यदि 3 है तो उसे लिख सकते हैं √3 × √3। तो हमने ये लिख दिया √3 मल्टीप्लाई, इस 3 को क्या लिख दिया, √3 × √3 अपॉन में क्या है ये √3 × 2, एक √3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, √3/2। क्या बच गया हमारा, √3/2 बच गया हमारा। और ये √3/2 देखें कि इसकी वैल्यू होती है, √3/2 sin 60 की वैल्यू होती है ना, sin 60 का मान तो होता है √3/2, cos 60 का मान तो होता है 1/2, tan 60 का मान होता है √3, और sin 30 का मान 1/2। तो ये किसकी है, √3/2, इसकी वैल्यू है। ये है हमारा आंसर है इसका। ठीक है स्टूडेंट, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इनका आंसर नोट कर सकते हैं, है ना। पहले समझ लीजिए और फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को रोककर अपना सॉल्यूशन नोट कर लिया करें। देखिए अगला नेक्स्ट क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, और इनमें भी कौन सा ऑप्शन है बताना है इसका। तो देखिए 1 - tan 30 का वैल्यू होती है 1/√3, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी 1 + 1/√3, इसका भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसका भी क्या हो जाता है आपका स्क्वायर, जब स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रखेंगे हम। अब ये 1 - 1/3 हो जाएगा, देखिए भाई स्क्वायर से रूट कट गया, और ये भी 1 + 1/3 हो जाएगा। इनका एलसीएम ले लोगे आप, 3 आएगा तो 3 बन जाए 3 - 1, इनका भी एलसीएम लोगे 3 आएगा, 3 एकम 3 + 1, इस 3 से 3 कट गया आपका। ठीक है, ये 3 से 3 हो गया कैंसिल, क्या बचा, 3 में तो 1 गया 2, और 3 और 1 कितना हो गया 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया आपका 1/2। क्या आ गया आपका ये 1/2। अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है, इनमें से देख लेंगे हम। tan 90 की भी नहीं होती है ना, tan 90 का तो मान इन्फिनिटी होता है, 1 भी नहीं है। sin 45 का मान कितना होता है 1/√2, ये हमारा 0 भी नहीं है, तो ये 1/2 तो sin 30 की वैल्यू होती है भाई। यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं नजर आ रहा, चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, माइनस के tan 30 की वैल्यू सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन ये शायद 30 हो, यहाँ पर देख लेते हैं हम। तो ये इसका आंसर 30 होगा, तो ये sin 30 की वैल्यू होती है। 1/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 30 की वैल्यू होती है। देखिए हमने क्वेश्चन नोट करने में थोड़ा मिस्टेक कर दी, यहाँ पर 45 था, बुक में देखोगे आप तो यहाँ पे 45 है, 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45, तो उसकी वैल्यू जो आती है वो आती है, उसका ऑप्शन डी होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन इसमें यहाँ नहीं मिल रहा था, क्योंकि ऑप्शन हमने दूसरे उतार लिया, क्वेश्चन कुछ और उतार लिया। यदि यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 30 कर लेंगे आप, तो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तब हमारा ठीक है, क्वेश्चन ठीक है हमारा। लेकिन हमने मिस्टेक कर दी, यहाँ पर 45 था, हम 45 करते तो हमारा आंसर इसमें मिल जाता है, लेकिन अब हमने यहाँ पर इसको बदल दिया 30 करता, तो इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, यहाँ पे माइनस बी है, और a प्लस बी जो है वो 0 से 90 के बीच में है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए करते हैं हम इसे सोल्व। tan a प्लस बी बराबर √3 दिया हुआ है, और √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की। किसकी वैल्यू होती है भाई, tan 60 का मान √3 होता है। tan से tan कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री। a प्लस बी बराबर कितना आ गया हमारा, 60 डिग्री आ जाता है। ठीक है, अब इसे लेते हैं। tan a माइनस बी बराबर 1/√3 और tan a माइनस बी बराबर, ये tan 30 का मान है। ये किसका मान है, tan 30 का 1/√3। tan से tan कट गया, a माइनस बी बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। a प्लस बी बराबर 60 आया, a माइनस बी बराबर 30 आया। अब हम ये आपने पढ़ी रखा है विलोपन प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन, है ना, मेथड पढ़ चुके हैं आप, उनसे कोई से भी सोल्व कर सकते हैं। a माइनस बी ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए आप, ये सेकंड, और इन दोनों को क्या कर देते हैं हम यहाँ पर, जोड़ने पर। ठीक है स्टूडेंट, इन दोनों क्या कर देंगे, जोड़ने पर। ये कट गया हमारा, a और a जुड़ गया, 2a हो गया, इजिकल टू 60 और 30 कितना हो गया, 90। a इजिकल टू कितना आ जाएगा, 45। 2 से 90 काट देंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 45। इसे कहाँ कर दो आप, पुट समीकरण 1 में रखने पर, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। a में यहाँ रख देंगे a का मान 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर 60 माइनस 45, तो b इक्वल टू कितना आ जाता है, 15। b बराबर कितना आ जाता है, 15। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा जो एनसीईआरटी की बुक में है। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं अदर बुक से भी, और आप अच्छे तरह से समझ जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में एग्जाम में एक दो आने जरूरी है। एक क्वेश्चन तो आपका आएगा आएगा। तो यदि जिस स्टूडेंट ने वीडियो हमारी देख ली, तो वो उस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ आएगा, वो बिल्कुल उसको 100% करके आएगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझे और नोट्स बनाए। अपने नोट्स बनाने के बाद एक बार उनको देखे किस तरह से हमने क्या क्या क्वेश्चन करे हैं, और एक बार आप अपना भी स्वयं उन क्वेश्चनों को करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया है। ठीक है, और आपको और भी अच्छा समझ में आने लगेगा यदि आप थोड़ा ध्यान से और नोट्स बनाकर चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन देखते हैं अभी। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये हमने अदर बुक से लिया है। एक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए, एक्स का मान हमें फाइंड करना है। यदि 2 sin 30 बराबर √3 हो, देखिए तो किस तरह से करेंगे, एक्स के वैल्यू निकाल सकते हैं हम यहाँ पर। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके इजीली आ जाते हैं। तो देखते हैं, 2 अपॉन में चला जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाता है आपका sin 3x बराबर √3/2। sin 3x बराबर √3/2। यदि अब आपको टेबल याद है तो आप तुरंत बताएंगे √3/2 साइन में किसका मान आता है। जब इधर साइन है तो इधर को भी हम साइन के ही फॉर्म में लिखेंगे, साइन के ही रूप में लिखेंगे। तो ये साइन 3x है, तो ये साइन 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 का मान √3/2। वैसे कोस 30 का मान भी होता है, लेकिन हम किसका मान लिखेंगे, साइन 30 का, साइन 60 का। साइन 3x बराबर ये साइन 60 हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, 3x बराबर 60, x बराबर 60/3 आ जाएगा, और 3 दूनी 6, तो x बराबर आ गया 20 अंश। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, और x बराबर कितना आ गया, 20 अंश। देखिए इसको सोल्व करना है, इसमें और भूल गए हम, यदि थीटा बराबर 45 अंश हो तो सिद्ध करके दिखाइए। ये हमें सिद्ध करना है, यदि थीटा का मान कितना हो, 45 अंश, तो साइन 2 थीटा बराबर 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो किस तरह से कर देंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले हम, साइन 2 थीटा, और थीटा इजिकल टू कितना है, 45, तो रख दीजिए साइन 2 × 45, यानी साइन 45 दूनी 90, और साइन 90 का मान क्या होता है, 1। साइन 90 का मान क्या होता है, 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व होकर हमारी आएगी 1। अब राइट हैंड साइड कर लेते हैं, क्या है, 2 tan थीटा की वैल्यू 45 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। थीटा का मान 45 अंश रख दिया हमने, क्या आ जाता है, देखिए 2 tan 45 का मान कितना होता है, 1 बटे में 1 प्लस tan 45 का मान 1 उसका स्क्वायर,
और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये 2 एकम 2 बटे में 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कट के कितना आ गया 1। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या आ गई, राइट हैंड साइड के हो गए ये सिद्ध। ये इसके बराबर आ गया नहीं आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इस तरह से अब हम आगे चलेंगे। अभी एक एक्सरसाइज और है हमारी, और उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं तो वो बताएंगे आपको। यहां तक कि आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा मेहनत करके पढ़ेंगे तो बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर होते चला जाएगा। तो आप समझदार है सभी, वीडियो को थोड़ा लाइक किया करें। लाइक कोई करता नहीं है तो भाई एक बार थंब वाला भी इम्प्रेस कर दिया करे, वीडियो को लाइक करें और थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।